कांग्रेस की गठबंधन कमेटी होने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर अपने सहयोगियों से बातचीत कर रही है, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड 17 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अड़ी हुई है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के अपने दावे हैं। क्या ये फार्मूला पास हो पाएगा, गठबंधन हो पाएगा? बातचीत करने के हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता तारिक अनवर साहब हैं। सर, जेडीयू 17 सीटों पर क्लेम कर रही है 40 में से, महाराष्ट्र में 48 पर जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो 18 सीट जीते थे, तो उन जीती हुई सीटों पर बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो गठबंधन फिर होगा कैसे? देखिए, ये शुरुआती दौर है, अभी तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है और हम समझते हैं कि दूसरे तीसरे दौर तक ये जाएगा और तीसरे दौर तक हम तमाम मामलों में सब उसको आपस में बातचीत करके उसको सुलझा लेंगे। होता क्या है कि जब बातचीत शुरू होती है तो शुरुआती दौर में सभी लोग, हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दावा करें और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी उनको मिले। लेकिन जब एक फार्मूला बन जाएगा, एक गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होगी, तो मैं समझता हूँ कि फिर सभी लोग उसको कंसीडर करेंगे और उसके अनुसार फैसले हो जाएंगे, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कहीं भी हो। लेकिन तारिक सर, जेडीयू ने स्पष्ट कहा कांग्रेस के नेताओं को कि जो भी बातचीत करनी है आप आरजेडी के साथ बात करें, आरजेडी के साथ आप तालमेल करें। 17 सीटों पर वो चुनाव लड़ने पर अड़ी है, तो 23 सीटों में आरजेडी, सीपीआई-एमएल, माले, कांग्रेस, काफ़ी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, पिछली बार हम लोग आरजेडी के साथ और लेफ्ट के साथ लड़े थे, इस बार नीतीश कुमार जी भी साथ आ गए। ये ठीक है, जो फार्मूला बनेगा वो तो जो सीटिंग है जहां उनका, वो दावा करेंगे और करना भी चाहिए कि भाई हमारा यहाँ सीटिंग जीता हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे जहाँ सेकंड पोजीशन होती है उसका दावा लोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, जब आप अलायंस कर रहे हैं तो उसमें लेन देन भी होता है, उसमें ये भी कोशिश होती है कि भाई एडजस्ट किया जाए, अपने जो एलाइज हैं उनको एडजस्ट किया जाए, उनके बड़े नेताओं को एडजस्ट किया जाए, ऐसी कोशिश होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम कैसे चुनाव जीतें और कैसे भारतीय जनता पार्टी को परास्त करें। तो जब ये हमारा उद्देश्य है तो कोई अड़ियल रवैया अपनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में, चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आप काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट पर कहा जा रहा है कि टूट के बाद अब आपकी वो राजनीतिक हैसियत या विरासत वो नहीं रही जिसकी आप दावा कर रहे हैं। कांग्रेस और वहाँ की प्रदेश यूनिट यही कह रही है कि लिहाजा बदली परिस्थिति में गठबंधन का फार्मूला तय हो। तो लग रहा है कि शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की जो राजनीतिक ताकत थी वो कम हुई है टूट के बाद, और कांग्रेस को ज़्यादा लड़ना चाहिए। देखिए, बात जो ग्राउंड रियलिटी है उसको तो सबको मानना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे जी हो। उस ग्राउंड रियलिटी को मान के अगर हम चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और जैसा हमने बताया कि 48 सीट वहाँ है और 48 में 5 अभी उद्धव ठाकरे जी के पास है, 4 एनसीपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है। तो इट मीन्स 10 सीट अभी लोगों के पास है टोटल जो वहाँ गठबंधन है। लेकिन अब करीब 38 सीट खाली है, तो 38 सीट में सभी पार्टी का समावेश हो सके, उनको उचित स्थान मिल सके, उचित शेयर मिल सके, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अभी तो प्रिलिमिनरी बातचीत शुरू होगी आज महाराष्ट्र में। कल जैसे बिहार की बातचीत हुई है, उसी तरह हर राज्य से हम, हर स्टेट के जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ बातचीत कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो माना जाए कि गठबंधन सकारात्मक दिशा में है, या फिर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में ठीक नहीं हो रहा है, दिल्ली में ठीक है, तो
बिहार की वही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर रुख साफ नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल भरा काम। बंगाल में ममता बनर्जी 2 सीट देने के लिए कांग्रेस देखिए, वो पेचीदगियाँ तो है अपनी जगह पर, और इसीलिए हम लोगों ने शुरू से ये कहा है कि हम लोग लगभग 400 सीटों पर आम सहमति हो जाएगी। हो सकता है कि जो बाकी सीटें हैं लगभग 145 सीट, उस पर आम सहमति नहीं हो, वहाँ कई दोस्ताना जिसको कहते हैं फाइट हो सकता है। तो हर राज्य की जो एक राजनीतिक परिस्थिति वो बदली हुई है, एक जैसी नहीं है कि हम फौरन बैठ के उसको तय कर लें, आधा आप लीजिए आधा हम ले लें। तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, और फिर हो सकता है, अभी तो समय है, कौन और शामिल होंगे, कौन रहेंगे, कितने दूर तक कौन चलेगा, अभी ये कहना मुश्किल है। तारिक अनवर क्या कटिहार से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा 2024 का? मेरी सीट अभी जनता दल यूनाइटेड के पास है, और जब बातचीत होगी तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो बात करेंगे। अगर वो सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ज़रूर लड़ेंगे। हम लड़ने के लिए पूरी तरह से हमारी तैयारी है। शुक्रिया। तो तारिक अनवर हैं और कह रहे हैं कि अभी चूंकि पहले दौर में गठबंधन कमेटी की बातचीत है और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में कई दौर की बैठकें होंगी, और संभवतः 2024 के लिए गठबंधन का फार्मूला तय समय सीमा के पहले कर लिया जाएगा। कैमरामैन अजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।